कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पृथु राजा ने कहा, हे मुने, आपने बताया है कि कृष्ण और वेणी के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलिहा को निकाल दिया था। हे मुने, यह उन नदियों का प्रभाव था या क्षेत्र का, यह मुझे बताओ। तब नारद जी बोले, हे राजन, कृष्ण, विष्णु और वेणी शिव का स्वरूप है। उनके प्रभाव को 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। मैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। एक समय वाक्षुप मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सहस्त्रादि के शिखर पर यज्ञ करने की तैयारी की। वे विष्णु, महादेव आदि सभी देवताओं के साथ वहाँ गए। भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए समाज और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चलकर आई। तब भृगु मुनि ने कहा कि मुहूर्त बीत रहा है, किंतु वह नहीं आई। तब विष्णु भगवान ने कहा कि यदि स्वरा नहीं आती है तो गायत्री को दीक्षा करके विधान करो। महादेव जी ने अपनी सहमति दे दी। तब भृगु ऋषि ने गायत्री को ब्रह्मा की स्त्री के स्थान पर बिठाकर दीक्षा प्रारंभ की। जब तक दीक्षा पूरी भी नहीं हुई तभी स्वरा वहां आ गई। उसने जब गायत्री को ब्रह्मा जी की स्त्री के रूप में बैठा हुआ देखा तो वह ईर्ष्यावश बोली कि जहाँ पूज्य का निरादर और अपूज्य की प्रतिष्ठा होती है वहाँ भय, मरण और दुर्भिक्ष तीनों होते हैं। मेरे स्थान पर बैठने वाली गुप्त अदृश्य नदी होगी और तुम सभी देवता भी जड़ होकर नदी में रहोगे। उसके इस श्राप को सुनकर गायत्री भी क्रोधित होकर स्वरा को श्राप देती हुई बोली कि तूने मुझे नदी होने का श्राप दिया है, इसलिए तू भी नदी होगी। तब नारद जी बोले, हे राजन, उन दोनों के शापों को सुनकर सभी देवतागण दुखी हुए। शिव, विष्णु आदि ने स्वरा को दंडवत करके कहा, हे देवी, तुमने क्रोध में आकर हम सभी देवताओं को जड़ बनने का श्राप दिया है। इससे तो त्रिलोक का कार्य समाप्त हो जाएगा। इस श्राप को लौटा लो। तब स्वरा ने कहा कि श्राप तो मैं वापस नहीं लूँगी। तुमने यज्ञ के आरंभ में विघ्न विनाशक गणेश का पूजन नहीं किया, इसी कारण ऐसा हुआ। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, परंतु त्रिलोक की रक्षा के लिए मैं इतना अवश्य कहती हूँ कि तुम सभी अपने अंशों से जड़ होगे। हम दोनों भी नदी होकर पश्चिम को बहेंगी। हे राजन, स्वरा के वचन अनुसार शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवता अपने अंशों से जड़ हो गए। उनकी स्त्रियां भी अपने अपने अंशों से नदी हुई। स्वरा और गायत्री दोनों कृष्ण और वेणी नदी हुई। शिव और विष्णु महाबल और अतिबल नाम के देवता हुए। हे राजन, जो भी प्राणी इस परम पावन उद्यान को स्वर्ण करेगा उसे उनके दर्शन व स्नान का फल अवश्य प्राप्त होगा। कार्तिक मास मातम्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।